तो हेलो हेलो, कैसे आप सभी लोग। आप लोगों का दोबारा से स्वागत है हमारे पाइथन के नए वीडियो में, जिसका नाम है इफ़ या एल्स स्टेटमेंट। और आज है हमारा 13वां दिन और आज हम लोग बात करेंगे इफ़ या एल्स स्टेटमेंट के बारे में। गाइज, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग कई एपिसोड से बना चुके हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक होगा, जाकर देख सकते हैं और उसे डीपली समझ सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और बात करते हैं इफ़ या एल्स स्टेटमेंट के बारे में। तो मैं यहाँ पर अपने डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में आकर रेपलेट खोल लेता हूँ, फिर उसमें चल के हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट की बात करेंगे। तो यहाँ पर मेरी रिपल शायद पहले से बनी हुई है, मैं देख लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरा हैशटैग 13 की पहले से बनी हुई है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। इसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोग वहाँ से आकर यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट अपना आउटपुट, अपना इनपुट दे सकते हैं और उसका आउटपुट निकलवा सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मेरे चैनल पे, जो कि रेपलेट पे है, द कोर क्रिएशन के नाम से, उसको फॉलो ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं नए नए तरीके के अपडेट इस पर देता रहता हूँ। तो इसे खुलने का टाइम देते हैं। तो गाइज, मैं उसके बारे में थोड़ा आपको मेथड बता देता हूँ कि जैसे आप लोग गाइज एक एग्जांपल लेके चलिए कि आज ये बनेगा घर में, आज हम लोग ये खाएंगे। तो हम लोग अपने रोज़ के दिन में कई सारे डिसीजन लेते हैं, छोटे से भी लेते हैं और बड़े सारे से भी लेते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं ज़िंदगी में। तो उसी का यूज़ हम पाइथन में करेंगे इफ़ एल्स का यूज़ करके डिसीजन मेकिंग के लिए। तो बढ़ते हैं अपने रेपल की तरफ और देखते हैं कि इसका यूज़ कहाँ होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना कोड लिख देते हैं। मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ ए, जिसकी मैं वैल्यू लूँगा। मैं आप लोगों को अभी आगे करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया ए और आई एन टी मतलब इंटीजर है। और उसके उसके अंदर मैं कमांड यूज़ करने वाला हूँ इनपुट के। इनपुट ये भी एक हमारा एक फंक्शन है, ये मैं पिछली वीडियो में कई बार बता चुका हूँ। आप लोग पीछे जाकर देख सकते हैं। और मैं इसमें एक टेक्स्ट लिख रहा हूँ, कोई भी रिस्ट्रिक्शन टेक्स्ट। यहाँ पर इंटर द फर्स्ट नंबर दिखा रहा है, मगर हम यहाँ पर लिखते हैं, पहले मैं डबल न्यूट्रल कॉमा लेकर लेकर यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंटर योर मास। फिजिक्स वाले स्टूडेंट समझ रहे होंगे मास का मतलब क्या है। भाई लोग, मास और वेट में अंतर होता है, आप लोग गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है इंटर योर मास, जो कि इंटीजर होगा। मास होगा तो डेफिनेटली है कि वो न्यूमेरिक वैल्यू में होगा। 70 होगा, 80 होगा, 20 होगा, 40 होगा। वो उसको हमने इंटीजर बना दिया। कुछ भी आए वो इंटीजर है, इसलिए हमने इंटीजर कमांड यूज़ की है। इनपुट का मतलब ये है कि यहाँ पर हमें इनपुट करना है कि हमारा मास कितना है। अब मैं यहाँ पर एक और कमांड लिखूंगा, जो कि प्रिंट फंक्शन यूज करके लिखेंगे हम लोग। यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रिंट योर एज इज। मैं इन्वर्टेड कॉमा में लिखूंगा, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। जो भी चीज़ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगी वो वैसा का वैसा ही बाहर आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा योर मास इज। आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, वैल्यू में कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। योर मास इज, मैं कॉमा लगाकर ए लिख दूंगा। ए हमारा वेरिएबल है, जो कि हमारी वैल्यू आएगी। और जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है वो हमारा स्ट्रिंग है। उसके बाद मैं एक और कमांड दूंगा। यहाँ पर हम कंडीशनिंग यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि इफ़ या एल्स का यूज़ हम डिसीजन मेकिंग में करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इफ़, जो कि एक हमारी कमांड है। एक कमांड नहीं है गाइस, ये बेसिकली एक फंक्शन है। तो मैं यहाँ पर ए की वैल्यू देकर लिख देता हूँ, जो हमारा ए है उसको हम ग्रेटर देन या लेस देन कुछ भी कह सकते हैं आप लोग। मैं यहाँ पर ए इज ग्रेटर देन, अगर बंदे या कि जिसका भी हम लोग मास निकाल रहे हैं, अगर वो 100 से ज़्यादा हुआ तो वो रन नहीं कर सकता है। तो मैं यहाँ पर ए ग्रेटर देन 100 लिख देता हूँ, मतलब 100। उसके बाद मैं यहाँ पर नीचे कमांड लिखता हूँ प्रिंट। मैं प्रिंट फंक्शन को यूज़ करके मैं लिख देता हूँ यहाँ पर यू आर फाइट, या आप लोग कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर ये हमें सजेशन दे रहा है, यू आर नॉट एबल टू रन लिख देता हूँ मैं। मैंने यहाँ पर नॉट एबल टू रन लिख दिया है, जिसका मतलब आप लोग समझ सकते हैं। अगर कोई बंदा 100 किलो के ऊपर है, तो 100 किलो के ऊपर है तो बहुत ही मुश्किल से वो दौड़ ही लेगा, यहाँ तक कि वो चलता ही नहीं होगा ज़्यादा, दिन भर सोता रहता होगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रिंट फंक्शन यूज़ करके यू आर नॉट एबल टू रन, मतलब तुम दौड़ने के काबिल नहीं। अब मैं इसी का दूसरी कमांड यूज़ करने वाला हूँ एल्स।
एल्स जो कि मैंने शुरू में बताया, मैं यहाँ पर डिसीजन मेकिंग का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने उसके आगे कॉलन लगाकर एंटर कर दिया। कॉलन कॉलन लगाकर मैंने एंटर कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कमांड प्रिंट यू कैन रन। मगर गाइज हम एक चीज़ भूल गए हैं कि हमें एक कंडीशन भी देनी होगी। एक डिसीजन देने के लिए एक चीज़ देना होगा कि कब हम दौड़ सकते हैं। मतलब जब ए 100 से छोटा होगा तभी हम एक एग्जांपल मान के चल ले सकते हैं हम लोग कि अगर ए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो ये हमारा प्रोग्राम है, हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अगर हम इसको रन कर कर देखते हैं, तो मैंने यहाँ पर इसे रन किया तो यहाँ पर हमारा थोड़ा एरर आ रहा है लाइन 6 में। तो ये हमारा एरर इसलिए आया है कि हमने यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज नहीं किया। तो हमने यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके कंसोल डिलीट किया और दोबारा रन किया। तो ये हमारा इंटर योर मास, जैसे मैं यहाँ पर अपना मास 112 डाल देता हूँ जो कि 100 से ऊपर है। तो यहाँ पर हमारा योर मास इज 112, यू वर नॉट एबल टू रन। और मैं आप लोगों को इसका दूसरा रूप दिखा देता हूँ। अब मैं यहाँ पर दोबारा रन किया और यहाँ पर मैं जैसे लिख देता हूँ 90, 99 लिख देते हैं गाइस हम लोग यहाँ पर समझने के लिए सिर्फ। अरे ज़्यादा हो गया थोड़ा। तो यहाँ पर मैंने 99 लिखा, यू कैन रन। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये डिसीजन अच्छे से मेक कर रहा है कि अगर आप 100 से ऊपर हैं तो आप दौड़ नहीं सकते हैं, और अगर आप 100 से नीचे हैं, यहाँ पर मैंने उधर 112 डाला था। तो अगर हम 101 भी डालते हैं या 100.1 मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ कि मैं यहाँ पर दोबारा रन करूँगा और मैं यहाँ पर डालूंगा 100.1। तो यहाँ पर हमारा एरर दे देगा क्योंकि ये हमारा पॉइंट में आ जाएगा जो कि हमारा इंटीजर नहीं है। तो इसलिए ये हमारा एरर देगा, और इसको भी समझने के लिए मैं आगे एपिसोड बनाऊंगा, उसमें बताया गया है या इंटीजर की जगह कोई और कमांड यूज होगी, वो मैं आगे बताऊंगा। वो थोड़ा हाई लेवल का टॉपिक है। अभी आप इतना समझ लीजिए कि अगर 100 से ऊपर होगा, मतलब अगर मैं 101 डाल दूंगा, अगर मैं यहाँ पर 101 डालता हूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कमांड दे यू आर नॉट एबल टू रन। और अगर मैं यहाँ पर 99 जैसे कि मैंने अभी डाला, आप लोग देख सकते हैं इस तरह से हमारी इफ या एल्स कमांड यूज होती है। उसके नीचे मैंने यहाँ पर अगला टॉपिक बढ़ता है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर्स। तो इसके मैं कुछ आप लोगों को साइन बता देता हूँ। ये मैंने उसके नीचे कुछ अपने साइन लिख दिए हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं। ये मैंने उनको कमेंट के रूप में रख दिया है ताकि रन करते वक्त ये दिक्कत ना दे। ये कुछ हमारा ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, और एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू, ये हमारे कुछ कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को इनका एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ। मैं प्रिंट फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर जो हमारा ऊपर वेरिएबल था है मैं उसी का यूज़ करूँगा यहाँ पर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पहले मैं ये वाली यही कमांड लिख देता हूँ guys। यहाँ पर मैं ए इज़ लेस देन लिख रहा हूँ 100, और मैं इसी को कॉपी करके नीचे शिफ्ट आल्ट प्लस डाउन की मैं 4 लाइन 5 लाइन कॉपी कर लेता हूँ, और मैं इसके अंदर के सिंबल बदल देता हूँ जब तक है। आप लोग यहाँ पर नीचे देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 6 जितनी भी लाइन है मैंने यहाँ पर उसको कॉपी पेस्ट करके उनके अंदर के सिंबल बदल दिए हैं। यहाँ पर 6 जो हमारे ऊपर थे कंडीशनल ऑपरेटर्स, वो हमारे नीचे भी हो गए हैं एज ए एग्जाम्पल। तो मैं इनको रन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इनका आंसर क्या आता है। मैंने यहाँ पर गाइस इस प्रोग्राम को रन किया तो मैं यहाँ पर अपना मास, जैसे यहाँ पर मैंने कंडीशन 100 की दी थी, तो मैं यहाँ पर जैसे मैं 50 डाल देता हूँ गाइस, जो कि 100 से कम है। तो योर मास इज 50, तो यू कैन रन। ये तो हमारा ऊपर वाला हो गया। उसके बाद ये हमारा जो ट्रू दिखा रहा है, ये जो हमारी पहली कमांड थी 9 नंबर की लाइन में, ए इज ग्रेटर देन 100, तो वो हमारा ट्रू है। मतलब जो हमारा 100 है, जो हमारा ए है वो हमारा 100 से छोटा है। उसके नीचे 10वीं लाइन में आप लोग देख रहे होंगे जो ए इज ग्रेटर देन 100, जो कि हमारा फॉल्स है क्योंकि 50 100 से छोटा होता है। और 11 नंबर में आप लोग देख रहे होंगे ए इज ए इज लेस देन और इक्वल टू 100, ये भी हमारा फॉल्स है। और उसके बाद आप लोग नीचे देख रहे होंगे ये मेरा यहाँ पर सिंबल बदला नहीं, इसलिए ये थोड़ा एरर देगा। तो मैं इसे बदल कर फिर से रन कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो मैं यहाँ पर 50 डाल देता हूँ। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा 12वीं नंबर का लाइन है वो हमारा लिखा है प्रिंट ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, तो जो हमारा ट्रू है तो वो हमारा ट्रू हो गया। और जो हमारा प्रिंट 30 नंबर की लाइन में है ये हमारा एक्सक्लामेशन मार्क है। तो ये हमारा ए बराबर है 100 के,
और एक्सक्लेमेशन है तो इसलिए हमारा ट्रू है। और जो हमारा प्रिंट है ए इज इक्वल टू, डबल इक्वल टू का मतलब इक्वल टू ही होता है। ये आप लोग पैरेलल यूनिवर्स में पढ़ेंगे, पैरेलल यूनिवर्स नहीं, पैरेलल एक वो चैप्टर होता है पैरेलल लाइंस मैथ्स में, आप लोग उसमें पढ़ेंगे कि डबल इक्वल टू एक ही इक्वल टू होता है, इसलिए हमारा फॉल्स आ गया क्योंकि हमारा जो ए है वो 100 के बराबर नहीं है, उसकी वैल्यू 50। तो इस तरह से आप लोग अपना इफ या इस स्टेटमेंट का यूज़ करके आप लोग अपना डिसीजन मेकिंग का यूज़ कर सकते हैं पाइथन में। तो ये काफ़ी यूज़फुल होता है प्रोग्राम मेकिंग के लिए, गेम डेवलपमेंट में, वेब डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा काम आता है, बहुत से ज़्यादा यूज़फुल फंक्शन है ये मोस्ट ऑफ द। तो इस तरह से आप लोग अपना यूज़ कर सकते हैं। और कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मोबाइल में कैसे कोड करें, क्योंकि कई लोगों के पास पीसी नहीं है, उसकी भी मैं एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे देता हूँ कि जो रेपलिट है वो अपना ऐप भी देता है, उसको आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें अपना जीमेल से लॉगिन कर कर उसके आप अपना यूज़ कर सकते हैं। ये मतलब उसमें बड़ी स्क्रीन तो नहीं होगी, मगर ये जैसे पीसी में यूज़ होता है वैसे ही थोड़ा आप लोगों को मेहनत करके उसमें आप लोग कोड रन कर सकते हैं और उसका आंसर भी ले सकते हैं। इसमें और उसमें कोई फ़र्क नहीं है, बस स्क्रीन का फ़र्क है। तो स्क्रीन से फ़र्क से कुछ नहीं होता गाइज़, आप लोग वहाँ मोबाइल में भी कोड कर सकते हैं। और किसी भी तरह का कोई कोई को भी क्वेश्चन हो वो हमसे पूछ सकता है कमेंट में, मैं उसका जवाब हर बार देता हूँ और ज़रूर दूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ।